हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा हर एक खिलाड़ी हर एक धुरंधर जुड़ सके क्लास में और क्लास का बहुत ही शानदार तरीके से लाभ उठा सके। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने हर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं सभी जगहों पर शेयर कर दें। बुला लें अपने सभी साथियों को, सभी चाहने वालों को, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी क्लासों का लाभ उठाए और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक करे। बच्चा जो भी टॉपिक हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके से हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। एकदम बेसिक तरीके से लेकर चल रहे हैं, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक हम हर एक क्वेश्चन को करेंगे। चीज़ें एकदम कंफर्म हो जाएंगी, आपकी हर एक क्वेश्चन हर एक प्रश्न आपसे बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। बस आपको क्या करना है भाई कि क्लासों में डेली जुड़ना है, क्लासों में लास्ट तक बने रहना है, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखना है, चीज़ों को लिखना है नोट में और नोटबुक में अपने वो चीज़ों को नोट करना है जो चीज़ें आपको दिक्कत करती हैं और जिस कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती है, सारी चीज़ें नोट करके और फिर इसके बाद रिवीजन को करना है। रिवीजन पे डेली क्वेश्चनों को लगाना है, चीज़ों को समझना है। देखिए फिर कितनी आसानी से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। सारे टॉपिक की क्लासें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है मैथमेटिक्स रीजनिंग में, सारे टॉपिक की क्लास पड़ी हुई है। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है उसको सर्च करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देखिए, सीखिए हर एक कॉन्सेप्ट को, चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आएंगे, फिर इसके बाद आगे चढ़ेंगे हम सीधे क्वेश्चनों पर। आगे देखेंगे किस किस प्रकार से और क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। आगे देखेंगे भाई कि किस किस प्रकार से और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। जल्दी से बच्चा जुड़े भाई हमारे साथ। चलिए बच्चा देखते हैं, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए क्रम में। देखिए आगे के क्वेश्चनों को समझिए बच्चा। इससे पहले अगर कोई भी खिलाड़ी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन प्रेस कर लेगा। इससे क्या होगा खिलाड़ी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप बहुत ही शानदार तरीके से हमारी इन क्लासों में जुड़ पाएंगे और लाभ उठा पाएंगे हर एक क्लास का। चलिए बच्चा, अगर किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दे, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जय हिंद जय भारत का, और सीधे नोटबुक और पेन लेकर बैठेगा, क्वेश्चनों का आंसर करके बताएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा दो कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं, दो कारीगरों ए तथा बी की कार्यकुशलताएं, ए तथा बी की कार्यकुशलताएं 5:4 के अनुपात में है। यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, यदि ए एक कार्य को 12 घंटे में पूरा करता है, 12 घंटे में पूरा करता है, तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? तो बी उसे कितने समय में पूरा करेगा? ये देखिए खिलाड़ी शानदार तरीके से इस बात को समझिए भाई, एकदम लाजवाब तरीके की बातें हैं क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो कारीगर ए और बी की कार्यकुशलताएं 5:4 के अनुपात में हैं। यदि ए 12 घंटे में किसी कार्य को पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने घंटे में पूरा करेगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा, एकदम आसान चीज़ें हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से आप कर सकते हैं क्योंकि चीज़ें एकदम आसान हैं,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न मैंने पहले भी आपको करा रखा है, और आप अगर मेरे साथ डेली क्लासों में जुड़ते हैं तो यकीनन इस क्वेश्चन को आसानी से कर दिए होंगे। अभी तक क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका होगा। जो बच्चा भी लगातार क्लासों में जुड़ा हुआ है, बेसिक क्लास से इस क्लास को देख रहा है, तो उसे इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। और अगर बच्चा आपने बेसिक क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले बेसिक से क्लास को देखा करें। जब भी किसी भी चैप्टर को आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसकी बेसिक क्लास ज़रूर देखा करें। बेसिक क्लास का मतलब बच्चा उसमें कुछ बेसिक बातें होती हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए और नहीं पता होती हैं, इसलिए वो क्लास देखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसके लिए आपको बहुत ही ज़रूरी चीज़ें कुछ बताई जाती हैं, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ रहे हैं खिलाड़ी? प्रत्येक खिलाड़ी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएगा। देखिए धुरंधरों, क्वेश्चन कह रहा है कि दो कारीगर ए और बी की कार्य कुशलता है, मतलब जो इनके कार्य करने की क्षमता है क्या है, वो 5:4 के अनुपात में है। कार्य कुशलता मतलब होता है कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता। बात समझ में आ रही खिलाड़ी? कह रहा है कि अगर टाइम का रेशियो हम देखें यहाँ से, तो आप बच्चा मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कार्य कुशलता है और टाइम का रेशियो जस्ट विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये बात पता है हर एक खिलाड़ी को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कह रहा है ए 12 घंटे का समय लेता है। बच्चा 12 घंटे का नहीं, रेशियो के हिसाब से 4 घंटे का समय लेता है, तो कितना 4 × 12, 3 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है, मतलब 3 गुना ज़्यादा ले रहा है। तो उसी प्रकार से बी भी 3 गुना ज़्यादा समय लेकर 15 घंटे का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा भाई खिलाड़ी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 15 घंटे हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई? आगे चलिए, बताइए कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान चीज़ें हैं, आसानी से आप बना पा रहे होंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, कार्यक्षमता का रेशियो दिया था तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, ये भी बात आपको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर टाइम का रेशियो उल्टा होता है बच्चा, तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ए का टाइम दिया था, बी का टाइम निकालना था, तो ए का टाइम जितना गुना होगा बी का टाइम भी उतना ही गुना होगा। चीज़ें क्लियर हैं? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन समझिए खिलाड़ी। कह रहा है एक आदमी और एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है बच्चा खिलाड़ी? क्वेश्चन है एक आदमी तथा एक लड़का, एक आदमी तथा एक लड़का किसी नाली की खुदाई खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का अनुपात उनकी खुदाई की गति का अनुपात 8:5 है। 8:5 है। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो अकेले काम पर लगाया जाए तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? तो लड़का काम पूरा करने के लिए कितने दिन लेगा? ये देखिए खिलाड़ी धुरंधर, बात को समझिए बच्चा। कितने दिन लेगा ये बात समझिए भाई क्या है।
देखिए क्वेश्चन एकदम लाजवाब तरीके का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें बात को समझना है आपको। कह रहा है एक आदमी तथा एक लड़का किसी नाली की खुदाई का काम 40 दिन में कर सकते हैं। मतलब ये दोनों अगर काम को करते हैं तो 40 दिन में काम को कंप्लीट कर देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कहा है उनकी खुदाई की गति का अनुपात, मतलब कार्य क्षमता का अनुपात बच्चा दिया है, आदमी और लड़का का अनुपात क्या दिया है कार्य क्षमता का, कितना है भाई? 8:5 है। सही है भाई। यदि लड़के को अकेले काम पर लगाया जाए तो काम कितने समय में वो कंप्लीट कर लेगा? समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:8 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है कार्य क्षमता का। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 40 दिन में कर सकते हैं ये दोनों मिलकर अगर काम को करें। बच्चा टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 8 काम करता है, ये 5 काम करता है, 8 5 13 और 13 × 40 ये टोटल वर्क हो जाएगा। और बच्चा बी का काम निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी की रफ्तार कितनी है? 5, तो 5 8 40, 8 पर जाएगा 13 8 104। सही है भाई। बच्चा बताए भाई, तो 104 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई? कोई दिक्कत है खिलाड़ी? कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान चीज़ें थी, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चीज़ों को फिर से समझ लीजिए। बच्चा लड़का और आदमी की रेशियो दिया था किसका? कार्य क्षमता का। और आसानी से हम देखिए यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि ये 40 दिन में काम को कर सकते हैं। अगर 40 दिन में काम को करते हैं तो 13 एक दिन में काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 13 की रफ्तार से 40 दिन में कितना काम किए होंगे? 13 × 40, और 5 की रफ्तार से करेगा तो 13 × 40/5 बराबर 104 दिन इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। लाजवाब तरीके से चीज़ें क्लियर हो रही हैं हर एक खिलाड़ी की, बात में कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी बच्चा भाई जुड़ता जा रहा है वो जय हिंद जय भारत का कमेंट करें, क्लास को लाइक करें और अपने प्यारे साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे वो भी साथी लाभ उठा सके क्लास का, जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और शानदार तरीके से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सके। देखिए क्वेश्चन है ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं, 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी ए से तेजी से, यदि बी ए से 2 गुना तेजी से, 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से, सी से 3 गुना तेजी से, 3 गुना तेजी से कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ये देखिए धुरंधर, बात को समझिए भाई, बहुत ही शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है बच्चा। देखिए बताइए इस क्वेश्चन को करके, प्रत्येक धुरंधर करके बताया भी, क्योंकि आसान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन सेम तरीके का है बच्चा, करके बताइए। हर एक धुरंधर, हर एक खिलाड़ी करके बताए भी, जो भी हमारे साथ बैठा है।
चीज़ें एकदम आसान तरीके की हैं बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए खिलाड़ी। चलिए धुरंधरों, देखिए समझिए इस बात को। कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए बी सी के बीच का जो कार्य क्षमता का रेशियो कैसे दिया है ये यहाँ से देखिए निकालेंगे। क्षमता कह रहा है बी ए से 2 गुना तेजी से का और बी ए से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। सी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। सी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। सी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है कौन? बी। और ए से 2 गुना तेजी से। तो अगर बच्चा खिलाड़ी हम इसकी बात करें, कह रहा है कि बी ए से 2 गुना तेजी से, ए से 2 गुना तेजी से और सी से 3 गुना तेजी से। सी से 3 गुना तेजी से सही है भाई। बच्चा बता भाई, आप देखिए कह रहा है बी ए से 2 गुना तेजी से, ए से 2 गुना 3 दुनिया 6 और सी से 3 गुना तेजी से 2 तिहाई 6। चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर सकता है। तो सी अकेले उस कार्य को कितना, ये बच्चा कार्य क्षमता का रेशियो है बच्चा, यहाँ से समझ लीजिए कार्य क्षमता का रेशियो है। कह रहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। सबसे पहली बात बच्चा, एक दिन में 3 करता है, ये 6 ये 2, तो 6 3 9 2 11 है। तो एक दिन में 11 काम करते हैं और ये 6 दिन में काम को पूरी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। तो 11 गुणे 6 बराबर टोटल वर्क, 11 गुणे 6 बराबर टोटल वर्क। और सी की कार्य क्षमता क्या है? 2 की रफ्तार से करता है और आपको बताना है सी का कार्य कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। सी अकेले कितने दिन में काम को, 2 से कटिए 3 पर, 2 तिहाई 6, 11 तिहाई 33, 33 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 33 दिन हो जाएगा। चीज़ें देखिए कितनी आसानी से एक लाइन में सॉल्व हो रही हैं। चीज़ें बस केवल आपको समझते जाना है बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से चीज़ें आप समझ पाएंगे। बस खाली आपको डेली क्लासों में जुड़ना है और क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखना है। हमेशा क्लास में जब भी आप जुड़ें तो लास्ट तक ज़रूर देखें, अंत तक क्लास में ज़रूर जुड़े रहें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक काम करने में बी से 2 गुना कुशल है। एक काम करने में बी से 2 गुना कुशल है। क्या भी ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। आगे देखिए बच्चा, यदि ए तथा बी मिलकर एक काम 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए तथा बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। 4 दिन में पूरा करते हैं तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा?
ये देखिए खिलाड़ी धुरंधर, बात को समझिए बच्चा। चलिए इसको समझिए खिलाड़ी, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं, एकदम शानदार तरीके से बताइए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कर सकते हैं आप आसानी से। हर एक धुरंधर करके बताया भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चा। बच्चा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझिए खिलाड़ी। कह रहा है ए काम को काम करने में बी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब ए बी और सी के बीच का रेशियो दिया है, वो भी किसका, कार्य क्षमता का। बात समझ रहे हैं भाई, ये कार्य क्षमता ही होती है बच्चा। जब कहें कि ए बी से कुशल है या राम से हम से कुशल है, कुशल का मतलब क्या होता है कि वो उससे ज़्यादा काम करता है, उससे ज़्यादा अच्छा काम कर लेता है, तो ये कार्य क्षमता है, कार्य करने की रफ्तार है, कार्य करने की गति है। बात समझ में आ रही भाई सभी को? खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर हो रही ना, कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होने पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए कह रहा ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब ए जो है वो बी से क्या है भाई, 2 गुना कुशल होने का मतलब 2 गुना काम करता है अच्छे से। किससे? बी से। तो अगर हम बात करें तो ये इस प्रकार से हो जाएगा भाई, ये 2 गुना कुशल है बी से ए, और कह रहा है कि और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है, और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है। और अगर ये 2 गुना है ये, तो ये भी इससे 2 गुना, 2 दूनी 4 है। बात समझ में आई भी? कोई दिक्कत है? अब देखिए कह रहा है ए काम करने में बी से 2 गुना कुशल है, बिल्कुल राइट है, और बी काम करने में सी से 2 गुना कुशल है, बिल्कुल सही है भाई। और यदि ए बी मिलकर एक काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बच्चा कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम आसानी से देखे चीज़ों को कैसे कर सकते हैं। एक बात बच्चा समझिए पहले, सबसे पहली बात, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ए और बी हैं, ये मिलकर एक दिन में कार्य कितना करते हैं, तो बच्चा कहेगा भाई ए 4 कार्य करता है और बी 2 कार्य करता है, तो 4 2 6 कार्य एक दिन में ये दोनों मिलकर करेंगे। बात समझ में आ रही है भी? दोनों मिलकर एक दिन में कार्य कितना करेंगे, ए और बी, तो ए प्लस बी एक दिन में कार्य करते हैं 6, और ये कार्य को कंप्लीट कितने दिन में करते हैं बच्चा? 4 दिन में करते हैं। तो अगर ये 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो एक दिन में अगर 6 काम करते हैं, तो 6 चौको 24 काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे खिलाड़ी? तो इसका मतलब टोटल काम जो रहा होगा वो 24 रहा होगा। और अगर 24 काम है और 24 काम को करवाना किसके माध्यम से है, तो बच्चा कहेगा भाई कि सी से करवाना है, क्योंकि सी के बारे में पूछ रहा है। सी काम को अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी को काम जब करवाएंगे तो 24 काम को सी की रफ्तार से करवाएंगे। तो सी की रफ्तार क्या है बच्चा? एक काम करने की रफ्तार है प्रतिदिन। प्रतिदिन एक काम करता है सी, यहाँ से देख सकते हैं आप, सी एक दिन में एक काम करता है, तो 24 काम को 24 दिन में करेगा कि नहीं करेगा भाई? 24 काम को 24 दिन में करेगा कि नहीं करेगा? प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताएगा भी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 24 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं? बताइए खिलाड़ी, हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी चीज़ें क्लियर हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो प्रत्येक खिलाड़ी कमेंट करके बताए भाई सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। बताइए भाई। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ क्लास में बैठता है, अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर करें, हर एक बच्चे को बुलाए क्लास में, जिससे क्या होगा भाई कि हर एक बच्चा सीख पाएगा हर एक कॉन्सेप्ट को, और चीज़ों को एकदम बेहतर तरीके से क्लियर कर पाएगा। चीज़ें एकदम बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक हो, तो हमारे साथ जुड़िए और डेली क्लासों में आइए, हर एक क्लास को लीजिए बिल्कुल शानदार तरीके से। बच्चा बेसिक तरीके से हर एक क्लास दी जा रही है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको क्लियर ना कराया जाए। एकदम
बेसिक से लेकर हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को करवाया जाता है। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जुड़े रहेंगे हमारे साथ जितने भी खिलाड़ी हैं। अगर कोई भी बच्चा पहली बार जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर कर ले। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।